भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल इस नाम का सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। आपको याद होगा, पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पीएमओ में बैठकों का दौर चल रहा था और इसी दौरान तीनों सेनाओं के चीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहलगाम में जिस तरह से महिलाओं के पतियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उनका धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई और आखिरी में आतंकियों ने ये कहा कि जाओ जाके बता देना हमने तुम्हारा सिंदूर उजाड़ दिया है। तो ये एक तरह से सिंदूर उजाड़ना ही नहीं बल्कि सुहागनों के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा भी है। और जब ये खबर सामने आई थी तो पूरा देश आंदोलित हो गया था और ये आंदोलन केवल लोगों के जहन तक नहीं था बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में भी इसकी गहरी ठेस पहुंची थी। और इसी ठेस की वजह से उसी बैठक में तीनों चीफ को प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी पहलगाम हमले का बदला लिया जाए तो उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बैठक में तीनों सेनाओं के चीफ को फ्री हैंड दिया था और ये कहा था कि समय, जगह और सब कुछ आप तय करिए, तारीख भी आप तय करिए, हमें रिजल्ट दीजिए, आपको फ्री हैंड है। और उसी समय उन्होंने जो सुझाव दिया था ऑपरेशन सिंदूर रखने का, वो तीनों सेनाओं के चीफ ने मान भी लिया था। आज जब तीनों सेनाओं ने इस ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की तो उन्होंने आतंकियों के 9 ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागीं, जिसमें से पीओके और पाकिस्तान दोनों जगहों पर अलग अलग ठिकाने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और मुजाहिदीन के ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया। इन ठिकानों पर उन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी जिन्होंने न केवल भारत में पुराने हमलों में हिस्सा लिया बल्कि संसद में अटैक से लेकर 26/11 के हमले और अलग अलग स्थानों पर हुए हमलों में यहाँ पर ट्रेंड किए गए जो तमाम आतंकी थे वो इन्हीं स्थानों पर या इन्हीं आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। तो ये भी कहा जा सकता है कि आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत सरकार ने और सेना ने पुराने सभी हमलों का हिसाब चुकता किया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की कहानी बड़ी ही भावनात्मक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये ऑपरेशन का नाम सुझाया तो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति में हिंदू महिलाओं के बीच सिंदूर का एक खास महत्व होता है। वो इनके वैवाहिक जीवन से और सुख समृद्धि से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। सुहागिन महिला हमेशा अपने मांग में सिंदूर भर के रखती हैं और जब एक महिला के सामने, उनके बच्चों के सामने उसके पति को गोली मार दी जाती है और गोली भी बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से सर में मारी जाती है तो उसके सुहाग को उजाड़ने के लिए ही मारी जाती है। और इसी का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं के चीफ को ये नाम सुझाया था। अब आपको इसके आगे की कहानी बताते हैं। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की खबर बाहर आई और सभी जगह ये खबर फैल गई कि सेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, तो ये खबर उन पहलगाम के पीड़ितों तक भी पहुंची जिनके अपने इसमें मारे गए थे। ऐसे ही संतोष जगदाले, उनकी पत्नी ने जैसे ही ये नाम सुना ऑपरेशन सिंदूर, वो फूट फूट कर रोने लगीं और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद है, उन्होंने ऐसा नाम चुना इस ऑपरेशन का जिसको सुनकर हमारे आँखों में आंसू आ गए। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को मैं तो बहुत रो रही थी सुन के। मोदी जी को मैं बस तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कुछ इसी तरह की भावना मैं आपको बताऊं कि मंजूनाथ राव की पत्नी, उनकी भी थी उनकी पत्नी रवि किरण ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा था और सिंदूर नाम से ही हम रोमांचित हो गए। पति की मौत का बदला ले लिया, धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी। इसी तरह पहलगाम के हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी हत्या की गई थी। उनकी पत्नी अशन्या द्विवेदी ने कहा कि मेरे पूरे परिवार को पीएम मोदी पर भरोसा था, उन्होंने भरोसे को टूटने नहीं दिया। अशन्या की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है एंड आई एम रियली थैंकफुल। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर से न केवल पूरे भारतवर्ष की महिलाएं जुड़ गईं बल्कि उन पीड़ित के परिवार भी जुड़ गए और उनके मन में जो एक आकांक्षा थी कि ऐसा बदला लिया जाए कि इस बदले के बाद पाकिस्तान कभी भी भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई करने की सपने में भी ना सोच पाए, शायद वो संभव हो पाएगा। लेकिन इससे भी आगे की बात यह है कि जब ये
जानकारी सेना की तरफ से दी जा रही थी, तो उस मंच पर 2 महिला ऑफिसर भी मौजूद थीं। तो ऑपरेशन सिंदूर की पर्दे के पीछे की कहानी, इसका नाम रखने के पीछे की कहानी यही है। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।